दोस्तों, समय बहुत बड़ा बलवान होता है। समय में वह ताकत होती है जो रातों रात राजा को रंग और रंग को राजा बना सकती है। महात्मा और साधु संत ने भी कहा है कि होनी बहुत बलवान होती है, विधि के विधान को कोई नहीं मिटा पाया। क्या यह बात कहाँ तक सच है? चलिए एक पौराणिक कथा के माध्यम से इस बात को समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, ज्ञान टिप्स आयुष चैनल में आपका दिल से स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव से दूर पहाड़ी के ऊपर साधु बाबा का आश्रम था। वह सभी शास्त्रों और वेदों का ज्ञान रखते थे। उसके चर्चे बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे। उसके पास दूर दूर से लोग अपना भाग्य दिखाने के लिए आते थे। वह साधु बाबा बहुत ही ज्ञानी थे। किसी लोगों का भी भाग्य देखकर उन्हें बताते थे। वह बात सच साबित होती थी। दूर से ही उनका भाग्य पढ़कर यह बता देते थे कि उनके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। भूतकाल, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखते थे। उसी गांव में एक पति और उसकी पत्नी रहते थे। उसकी पत्नी धर्म और आस्था में बहुत विश्वास रखती थी। उनके कोई संतान नहीं थी। गांव के लोगों से सुना था कि गांव में एक साधु बाबा है जो किसी का भी भाग्य बता देते हैं कि उसके भाग्य में क्या लिखा है। उन्होंने सोचा कि क्यों न हम भी एक बार उस साधु बाबा के दर्शन कर। और अगली सुबह वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी उस साधु बाबा से मिलने के लिए निकल जाते हैं। वे दोनों उस साधु बाबा के आश्रम आकर रोने लग जाते हैं। साधु बाबा दोनों को चुप कराते हुए पूछते हैं, बेटा रो मत, तुम्हें क्या दुख है? मुझे बताओ, मैं कोई ना कोई समाधान जरूर निकाल लूंगा। तब ब्राह्मण कहता है, महात्मा जी, हमारे कोई संतान नहीं है। यह दुख हम दोनों को हर दिन अंदर रुलाते रहता है। हमने आपका बहुत नाम सुना है, तभी हम आपके पास आए हैं। आप हमारा भाग्य देखकर बताओ कि हमारे जीवन में पुत्र सुख है या नहीं। फिर साधु बाबा कहते हैं, तुम चिंता मत करो। तभी साधु बाबा ब्राह्मण की पत्नी को आश्रम के अंदर से 2 आम लाकर देता है और कहता है, इनको आप दोनों पति पत्नी खा लेना, तुम्हें अवश्य ही संतान प्राप्ति होगी। उसके बाद वह दोनों साधु बाबा को प्रणाम करके वहां से अपने घर चले आते। कुछ महीनों के बाद वैसा ही होता है। 1 साल के बाद उनके घर पुत्र का जन्म होता है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है कि क्यों न हम साधु बाबा को अपने घर बुलाकर उनकी सेवा करें। फिर ब्राह्मण उस साधु बाबा को अपने घर बुलाते हैं और उनकी सेवा करता है। और ब्राह्मण अपने बेटे का नामकरण करवाता है और उसके बेटे का नाम भरत रखते हैं। तभी ब्राह्मण कहता है, साधु बाबा जी, आप हमारे बच्चे का भविष्य देखकर बताओ कि हमारा पुत्र जीवन में क्या करेगा। तभी वह महात्मा कहता है, अभी इसको बड़ा होने दो। जब इसकी आयु 10 वर्ष की हो जाए तब इसको मेरे पास लेकर आना, मैं इसका भाग्य अवश्य बता दूंगा। यह बोलकर साधु बाबा वहां से चले आते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया। ब्राह्मण का बेटा अब 10 वर्ष का हो गया था। एक दिन ब्राह्मण अपने बेटे को लेकर उस साधु बाबा के आश्रम जाते हैं तो वह देखते हैं कि वहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। तब ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण से पूछता है, पिताजी, यह सब क्या हो रहा है? तब ब्राह्मण अपने बच्चे को बताता है कि यह साधु बाबा जी त्रिकालदर्शी है, इनको भविष्य का पता चल जाता है। यह सब लोग अपने अपने भविष्य का पता करने यहाँ आए हुए हैं। तब वह ब्राह्मण का लड़का उन साधु बाबा के पास जाता है और कहता है, बाबा जी, आप मेरा भी भविष्य देखो ना। उस छोटे बालक की बात सुनकर बाबा जी पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन बाद में बच्चे की जिद पर मान जाते हैं और उससे कहते हैं, बेटा मैं तुम्हारा भाग्य देखता हूँ, तुम मेरे सामने आकर बैठ जाओ। फिर साधु बाबा उस ब्राह्मण पुत्र का भाग्य देखने लगता है। उस साधु बाबा ने अपने किताबे को खोला और फिर ब्राह्मण पुत्र के भविष्य को देखा। जब उसने गणना की तो साधु बाबा ने देखा कि ब्राह्मण के पुत्र का विवाह तो एक नीच कुल की कन्या के साथ होना लिखा है। जब उसने यह देखा तो वह सोचने लगा कि अब क्या होगा। यह जाति से उच्च कुल का ब्राह्मण है और इसके पुत्र का विवाह नीच कुल की लड़की से होगा। यदि ऐसा हो गया
तो यह कहीं का नहीं रहेगा और किसी को अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेगा। साधु बाबा यह सब बात उस ब्राह्मण को बता देता है। ब्राह्मण यह सुनकर कहता है, बाबा जा नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब मैंने जान लिया तो मैं भाग्य को बदल दूंगा। जब उस बाबा जी ने कुछ और गहराई से उस किताब को देखा और उसकी गणना की तो उसे पता चला कि उसी गंगा के किनारे कई कोसों दूर एक मछुआरे का परिवार रहता है और उसके परिवार में अब तक 4 पुत्रियों का जन्म हो चुका है और जो मछुआरे की 4 नंबर की कन्या है, जिसकी उम्र मात्र 2 साल की है और जिसका नाम उस मछुआरे ने सुशीला रखा है। ब्राह्मण पुत्र का विवाह उस लड़की से होगा, ऐसा उसके पुत्र के भाग्य में लिखा है। यह सब साधु बाबा ब्राह्मण को बताता है तो ब्राह्मण ने सोचा, मैं अपने पुत्र के भाग्य को जरूर बदलूंगा, मैं इसमें समर्थ भी हूँ। जब मैंने अपने पुत्र के भाग्य को जान ही लिया है तो मैं इसके भाग्य को बदल भी सकता हूँ। ब्राह्मण कहता है, बाबा जी मैं भी आज देखता हूँ कि भाग्य बड़ा है या मैं बड़ा हूँ। तब वह ब्राह्मण के लिखे हुए विधान को बदलने के लिए चल देता है और चलते चलते वह ब्राह्मण उस मछुआरे के घर पहुंच जाता है। जब उस मछुआरे ने देखा कि काशी के एक महान ब्राह्मण उसके द्वार पर खड़े हैं तो उस मछुआरे ने उस ब्राह्मण का बड़ा ही आदर सत्कार किया और कहने लगा, मुझे गरीब की कुटिया में आप पधारे हैं, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ब्राह्मण कहने लगा है, मछुआरे मैं किसी उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुमसे यह जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे घर में किसी 2 साल की कन्या ने जन्म लिया है। तो मछुआरा कहने लगा, हाँ हमारे घर में एक पुत्री ने जन्म लिया है जिसकी आयु अभी 2 वर्ष होगी। ब्राह्मण ने कहा, क्या उसका नाम सुशीला है? तो मछुआरे ने कहा, जी ब्राह्मण जी उसका नाम सुशीला है। ब्राह्मण ने कहा है, मछुआरे मेरा बाबा जी त्रिकालदर्शी है, उन्होंने मुझे कुछ मंत्र दिए हैं। मैं तो इस रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा तुम पर तो बड़ा संकट आने वाला है। जब तक तुम्हारी सबसे छोटी पुत्री तुम्हारे घर में रहेगी तब तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। यदि तुम अपने घर के आंगन में पुत्र खेलता हुआ देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी छोटी पुत्री को अपने घर से दूर भगाना होगा। ब्राह्मण के ऐसे वचनों को सुनकर मछुआरा बोला, ब्राह्मण जी अभी वह तो नवजात बालिका है, उसकी आयु तो भी मात्र 2 वर्ष की है, मैं उसे ऐसी हालत में कहाँ छोड़ सकता हूँ। ब्राह्मण ने कहा है, मछुआरे जब मैं तुम्हें यह बता सकता हूँ तो मैं तुम्हारी सहायता भी कर सकता हूँ। ब्राह्मण उसे कहते हैं कि मेरी कोई पुत्री नहीं है, तुम एक काम करो, तुम अपनी इस कन्या को मुझे दे दो, मैं इसका पालन पोषण करूंगा और जब यह बड़ी हो जाएगी तो मैं अच्छा सा वर ढूंढकर इसका विवाह भी कर दूंगा। फिर वह मछुआरा पुत्र की लालसा में अपनी नवजात पुत्री को उस ब्राह्मण को दे देता है। ब्राह्मण मन ही मन बहुत खुश होता है और उस छोटी सी कन्या को लेकर चल देता है। चलते चलते वह ब्राह्मण सोचता है कि इस कन्या को मैंने मार दिया तो मुझे बाल हत्या का पाप लग जाएगा। फिर उस कन्या से छुटकारा पाने के लिए वह ब्राह्मण एक लोहार के पास जाता है और उस लोहार से एक लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा बनवाया है और उस बक्से में वह उस नवजात कन्या को सुलाकर नदी के जल में प्रवाहित कर देता है और ब्राह्मण सोचने लगता है कि यह बक्सा कुछ दूर ही जाएगा और अपने आप ही डूब जाएगा और यह लड़की भी मर जाएगी। इस तरह इससे मेरा पीछा छूट जाएगा और मुझे बाल हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। और वह ब्राह्मण अपने घर चले जाता है। परंतु इस दुनिया का क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी के भाग्य को बदल सके, क्योंकि उस लड़की के भाग्य में जीवन लिखा हुआ था, जिस कारण से वह बक्सा उस नदी के जल में नहीं डूबता है और नदी उसे बहाते हुए एक गांव के पास किनारे पर ले जाती है। उधर उस गांव का ब्राह्मण सुबह सुबह स्नान करने के लिए आता है तो उस ब्राह्मण की नजर उस बक्से पर पड़ती है। जब वह ब्राह्मण उस बक्से को खोलता है तो वह देखता है कि बक्से के अंदर बहुत ही सुंदर कन्या लेटी हुई अपने पैर के अंगूठे को चूस रही है। वह ब्राह्मण संतानहीन था और गंगा जी से रोज संतान प्राप्ति की प्रार्थना करता था। उस बच्ची को देखकर वह ब्राह्मण सोचने लगा कि गंगा जी ने मेरे लिए इस पुत्री को मेरी संतान बनने के लिए ही भेजा है और मेरी प्रार्थना गंगा जी ने स्वीकार कर ली है
और इस तरह वह ब्राह्मण उस कन्या को लेकर अपने घर के लिए चल देता है। जब ब्राह्मण अपने घर पहुंचा और उस पुत्री को अपनी पत्नी को दिखाया तो उसकी पत्नी कहने लगी, आप यह किसकी पुत्री ले आए, यह बड़ी ही सुंदर है। तो ब्राह्मण ने कहने लगे, गंगा जी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली और इस कन्या को हमारी संतान के रूप में हमारी झोली में डाल दी है। आज से हमारी यह इकलौती पुत्री है, इसका हम बड़े अच्छे से पालन पोषण करेंगे और इसे अच्छे संस्कार देंगे, इसे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। इस वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी उस कन्या का पालन पोषण करने लगे। समय गुजरा और समय के साथ साथ वह कन्या भी बड़ी हुई। जैसे जैसे वह लड़की बड़ी होती गई वैसे वैसे उसकी सुंदरता में चार चांद लगते गए। वह इतनी सुंदर थी जैसे कोई इंद्र की अप्सरा हो। फिर जब लड़की थोड़ी और बड़ी हुई तो एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनते हो, हमारी बिटिया अब बड़ी हो गई है और इसकी विवाह की भी उम्र हो गई है। आप कहीं जाकर वर ढूंढकर हमारी बिटिया की शादी कर दो। पत्नी की यह बात सुनकर वह ब्राह्मण अपनी इकलौती पुत्री के लिए वर देखने के लिए चल देता है। जब आसपास में उसके लायक कोई वर नहीं मिलता है तो ब्राह्मण के अपनी पुत्री के लिए वर की तलाश करते करते काशी नगरी में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर लोगों से पूछते हैं कि यहाँ कोई ऐसा ब्राह्मण परिवार है जिसका कोई पुत्र विवाह के योग्य हो तो बताओ। काशी के लोग उस ब्राह्मण के बारे में बताते हैं जिसने उस लड़की को नदी में बहा दिया था। उनका बहुत ही संस्कारी परिवार है और उन ब्राह्मण का एक इकलौता पुत्र है और उसकी उम्र भी विवाह के योग्य है। ब्राह्मण जी, आपकी बात उन ब्राह्मण के पास बन जाए तो आपकी पुत्री बहुत ही सुखी रहेगी। उन लोगों की बात सुनकर ब्राह्मण उस ब्राह्मण के घर अपनी बेटी की शादी करने के लिए चल देता है। जब वह ब्राह्मण के घर पहुँचे और उस ब्राह्मण से मिले और जब ब्राह्मण जी ने अपनी पुत्री की सुंदरता के बारे में बताया और ब्राह्मण को अपने आने का मकसद बताया कि मेरी एक पुत्री है और उसका विवाह हम आपके पुत्र के साथ करना चाहते हैं, तो वह ब्राह्मण भी बड़ा खुश हुआ कि चलो, मेरे पुत्र के जो भाग्य में लिखा था अब वह बदल गया है और एक ब्राह्मण अपनी पुत्री की शादी के लिए मेरे पास आया है। वह ब्राह्मण उस ब्राह्मण की उस बिटिया से अपने पुत्र की शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर विवाह का समय निश्चित भी हो जाता है और वह ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी से सारी चर्चा करता है। फिर कुछ दिन बाद वह दिन भी आ जाता है जिस दिन ब्राह्मण की पुत्री और उस ब्राह्मण के पुत्र की शादी होनी होती है। फिर वह ब्राह्मण अपने पुत्र की बारात लेकर उस पास ब्राह्मण के गांव की तरफ चल देता है और सोचता जा रहा है कि मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया। जो उस साधु बाबा ने कहा था मैं उसको भी बदल दूंगा। आज मैं अपने पुत्र का भाग्य बदल दूंगा। लेकिन ब्राह्मण को पता नहीं था कि विधाता का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, उसे विधाता भी नहीं मिटा सकते। जो लिख दिया वह तो अटल है, जैसा जिसके भाग्य में लिख दिया वैसा तो होकर ही रहता है। चाहे कोई कितने भी जतन कर ले लेकिन भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। इस तरह सहयोग से आज वही मछुआरे की कन्या आज ब्राह्मण की पुत्री बनकर उस ब्राह्मण के बेटे के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो रही है, जिसे उस ब्राह्मण ने पानी में बहा दिया था। फिर उस लड़की का विवाह उस ब्राह्मण के बेटे के साथ हो जाता है और इस तरह वह कन्या ब्राह्मण के घर में आ जाती है। ब्राह्मण का पुत्र सुंदर सी पत्नी पाकर खुश था, ब्राह्मण की पुत्री सुंदर सा पति पाकर खुश थी और ब्राह्मण इस बात से खुश था कि मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया है। फिर एक दिन किसी कार्य से उस ब्राह्मण के पुत्र को काशी नगर से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है। एक दिन वह ब्राह्मण अपने बेटे की बहू को लेकर उस साधु बाबा के आश्रम जाते हैं। उधर पहुंचकर बाबा जी को प्रणाम करते हैं और बताते हैं कि बाबा जी मैंने विधि के विधान को भी बदल दिया। यह सुनकर बाबा जी हंसने लगते हैं। ब्राह्मण बाबा जी को हंसता देख पूछते हैं, बाबा जी आप हंस क्यों रहे हो? तब बाबा जी ब्राह्मण को बताते हैं, वही लड़की है जिसको तुमने नदी में बहा दिया था। यह सुनकर ब्राह्मण का पसीना छूटने लगा। उसने सोचा यह तो वही मछुआरे की लड़की है
जिसे मैंने मरने के लिए नदी में प्रवाहित कर दिया था, फिर यह मेरे घर में मेरी पुत्र वधू बनकर कैसे आ गई? उसने सुशीला से कहा, पुत्री तुम अपने पिताजी की इकलौती पुत्री हो ना? तो वह कन्या बोली, जी पिताजी, मेरे असली माता पिता तो बड़े दुष्ट थे, उन्होंने मुझे 2 वर्ष की अवस्था में ही गंगा में प्रवाहित कर दिया था, और जो मेरे नए माता पिता हैं, इन्होंने मुझे नया जीवन दान दिया। जिस दिन से मुझे नया जीवन दान मिला है, तब से यही मेरे माता पिता हैं। जब ब्राह्मण ने यह साबित कर लिया कि यह वही मछुआरे की लड़की है, तो ब्राह्मण ने इस सुशीला से निजात पाने के लिए एक युक्ति निकाली और अपने बेटे की बहू से बोला, बेटी तुम पहली संतान पुत्र पाना चाहती हो तो मेरे साथ तुम्हें समुद्र पर चलना होगा। जब दोनों ससुर और पुत्र वधू समुद्र पर पहुँचे तो ब्राह्मण ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली और उस अंगूठी को दिखाते हुए समुद्र में फेंक दिया और उससे कहा, बेटी जिस दिन तुम्हें यह अंगूठी मिल जाए उसी दिन तुम अपने घर आ सकती हो। यह अंगूठी नहीं मिली और तुम अपने पिता के घर पहुंच गई या मेरे घर आ गई तो तुम अपने पति को खो दोगी, इसलिए तब तक तुम्हें कहीं नहीं जाना है जब तक यह अंगूठी तुम्हें ना मिल जाए। यदि तुम मेरे वचनों को मानोगे तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारा भाग्य भी जाग उठेगा। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण उसको समुद्र के किनारे पर छोड़कर वापस अपने घर को लौट गया। सुशीला ने काफी प्रयास किया लेकिन अंगूठी नहीं मिली। जब अंगूठी नहीं मिली तो वह बेचारी एक रास्ते की तरफ चल दी, क्योंकि ना तो वह अपने पिता के घर जा सकती थी और ना ही अपने पति के घर जा सकती थी। फिर चलते चलते जब वह आगे बढ़ी तो सामने से एक पंडित परिवार आता हुआ दिखाई दिया जो अपने गांव की तरफ जा रहा था। जब उस पंडित परिवार ने उस लड़की को देखा तो कहने लगे, बेटी इस जंगल में तुम अकेली कैसे घूम रही हो? यहाँ तो बहुत ही जानवर रहते हैं। तो वह कन्या बोली, क्या बताऊं, मैं विपत्ति की मारी हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो वह पंडित परिवार बोला, बेटी अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। जब सुशीला ने यह सुना तो वह सहज गई, उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। इस तरह सुशीला को उस पंडित परिवार ने अपने घर खाना बनाने के लिए रख लिया। जो पंडित परिवार का मुखिया था वह उस ब्राह्मण का बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। कुछ समय बाद उधर जब ब्राह्मण का लड़का अपने घर आया और उसने अपने पिताजी से सुशीला के बारे में पूछा तो ब्राह्मण ने झूठ बता दिया कि गंगा स्नान करते समय तुम्हारी पत्नी सुशीला डूबकर मर गई। जब ब्राह्मण के लड़के ने यह सुना तो उसे काफी दुख हुआ। उधर पंडित परिवार जिस गांव में निवास करता था उस गांव का एक ब्राह्मण अपने लड़की का रिश्ता लेकर उसी ब्राह्मण के घर पहुंच गया। उस ब्राह्मण ने ब्राह्मण से जब अपनी पुत्री के विवाह के लिए प्रस्ताव रखा तो ब्राह्मण ने उस ब्राह्मण से कहा, हम अपने पुत्र के साथ तुम्हारी पुत्री का विवाह तो कर लेंगे, लेकिन विवाह से पहले हम तुम्हारी पुत्री को देखेंगे और उसके बाद ही विवाह करेंगे, क्योंकि ब्राह्मण को डर था कि कहीं मछुआरे की वही कन्या फिर से विवाह ना कर ले जो उसके लड़के के भाग्य में लिखी है। वह ब्राह्मण उस ब्राह्मण की शर्त मानने के लिए तैयार हो गया और अपने गांव को वापस लौट गया। अब ब्राह्मण अपने पुत्र के लिए लड़की देखने को उस ब्राह्मण के गांव की तरफ चल दिए। उधर जो अंगूठी उस ब्राह्मण ने समुद्र में फेंकी थी उसे एक मछली निगल गई। एक दिन किसी मछुआरे ने समुद्र में जाल फेंका तो उसे वही मछली मिली जो अंगूठी निकल गई थी। उस जाल में वह फंस गई। मछुआरा पकड़ी हुई मछली को बेचने के लिए वहीं पहुंच गया जहां वह पंडित परिवार रहता था। परिवार के मुखिया को मछली खाना बहुत ही पसंद था, इसीलिए उस पंडित ने उस मछुआरे से उस मछली को खरीद लिया और उस मछली को ले जाकर सुशीला से कहा, बेटी क्या तुम मेरे लिए मछली पका दोगी? तो सुशीला बोली, जी पिताजी मैं मछली तो नहीं खाती हूँ, लेकिन आपके लिए जरूर बना दूंगी। इस प्रकार वह मछली लेकर रसोई में काटने लगी। जब सुशीला ने उस मछली को काटा तो उसके पेट में से वही अंगूठी निकलकर जमीन पर गिर पड़ी। जब सुशीला ने उस अंगूठी को देखा तो वह पहचान गई और अंगूठी पाकर बहुत खुश हुई। उधर वह ब्राह्मण अपने पुत्र को लेकर ब्राह्मण के गांव में पहुंचा और अपने बेटे से कहने लगा, हे पुत्र, इस गांव में हमारे घनिष्ठ पंडित मित्र रहते हैं, पहले हम उनके पास चलते हैं, उसके बाद हम तुम्हारे लिए लड़की देखने ब्राह्मण जी के घर जाएंगे। ब्राह्मण के बेटे ने जब अपने पिता के ऐसे
वचनों को सुना तो वह बोला, पिताजी जो आपको अच्छा लगे वैसा ही कीजिए। फिर वे दोनों उस पंडित के घर पहुँचे। पंडित ने जब अपने मित्र ब्राह्मण को आते हुए देखा तो वह भी बहुत खुश हुआ और उनका पहले की भांति आदर सत्कार किया। आदर सत्कार करके उन्हें अपने पास में बिठाया और उसने सुशीला को आवाज दी, बेटी हमारे मित्र आए हैं, जरा उनके लिए पानी का इंतजाम करो। जब सुशीला पानी लेकर आई तो सुशीला ने ब्राह्मण को देखा, ब्राह्मण ने सुशीला को देखा। फिर जब ब्राह्मण के लड़के ने सुशीला को देखा तो वह कहने लगा, पिताजी आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि सुशीला मर गई, मेरी पत्नी तो जिंदा है और यह आप जानते हैं, और यह जानते हुए भी आपने मेरा विवाह किसी अन्य लड़की से करने की कैसे सोची। तो वह ब्राह्मण दुखी मन से कहता है, पुत्र मैं भटक गया था, मैं विधाता के लिखे भाग्य को बदलने के प्रयास में इतना नीच कर्म कर बैठा कि कुछ पूछो ही मत। फिर उसने पूरी कहानी सभी को सुना दी और कहने लगा, मुझे अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया था, जो विधाता के लिखे को मिटाने चला था मैंने लाख कोशिश की, लेकिन हुआ वही जो तेरे भाग्य में लिखा था। यह कहकर उसने अपने बेटे की बहू से माफी मांगी और आदर सत्कार से उसे घर लेकर गए। दोस्तों, विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता, जो लिखा होता है वह जरूर होता है। दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक अपने तरफ से जरूर दे दीजिएगा, इससे हमारा हौसला, हमारा मनोबल बढ़ता है।